अमेरिकी सांसद भड़के, बोले भारत और अमेरिका के रिश्ते बुरे दौरों से गुजर रहे, ट्रंप की नीतियों की उड़ा दी धज्जियां। सांसद बोले ईरान के साथ युद्ध में शामिल होने की ट्रंप की नीतियां नुकसान पहुंचा रही। I'm not one to mince words. I sort of tell things as they are. The U.S.-India relationship has been at the lowest point in the last 30 years. जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं, इस नीति पर चलते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने ट्रंप की बेहद विनाशकारी नीतियों पर भारत और अमेरिका के बीच के ऐतिहासिक रिश्तों को 30 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर धकेल दिया है, ये बात की पुष्टि की है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट में बोलते हुए डेमोक्रेटिक नेता ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि अगर किसी को उनकी बात पर शक है तो वह सीधे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस बारे में पूछ सकता है। ये बातें सांसद ने अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोली। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में इनकी चीन यात्रा के दौरान वहां भारत के राजदूत ने उनसे कहा कि ट्रंप की नीतियों की वजह से दोनों देशों के बीच भरोसा खत्म हो गया है। रो खन्ना ने कहा कि मैं बातों को घुमा फिरा कर कहने वालों में से नहीं हूँ, चीजें जैसी हैं वैसे ही मैं बताता हूँ। अमेरिका भारत संबंध पिछले 30 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध में शामिल होने की ट्रंप की नीति विनाशकारी साबित हुई। इसका भारत में पेट्रोल और गैस की कीमतों पर भी बुरा असर पड़ा। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो एस जयशंकर से पूछ लीजिए। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ने कहा कि अगर हम वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा किए गए नुकसान के बारे में सच नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब है कि हम वास्तविकता से आंखें मूंद रही हैं। अमेरिका अपना नैतिक नजरिया भूल रहा है। ट्रंप एक प्रभावहीन राष्ट्रपति बनते जा रही है। दोस्तों, रो खन्ना ने जो बातें बोली हैं 100% सच हैं और यही कारण है कि उन बातों को आज की इस वर्ल्ड में न्यूज़ के तौर पर खासी कवरेज मिल रही है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आप कितना विश्वास करते हैं एज एन इंडियन, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। I'm not one to mince words. I sort of tell things as they are. The U.S.-India relationship has been at the lowest point in the last 30 years. Trump's policies of getting into a war in Iran has been utterly destructive. It has been utterly destructive to the prices in India of gas. Talk to Jay Shankar if you don't believe me. The idea that we engaged in a unilateral war without our allies, without even consulting Europe or Canada or India, and made a mess of the world has hurt our credibility. And then the irrationality of the tariff war. I was in China and the Indian ambassador said to me, a generation of trust has been lost by this president of yours. See, if we don't speak the truth about the damage that this president has done, not only at home but abroad, then we're just not living in reality. The new generation is not only going to have to rebuild America, we're going to have to rebuild our relationships around the world. And I contrast one of the greatest presidents with arguably the worst president in our history, FDR, with Donald Trump. And what was the difference? See, FDR actually believed in the self-determination of people. FDR was a supporter of what my grandfather was doing, Amarnath Vidyalankar, working with Lala Lajpat Rai, working with the Indian independence movement in jail in the 1930s, in the jail in the 1940s. And when Winston Churchill said that the British Empire should not set, FDR is the one who said, Churchill, you're wrong. America is for decolonization. America is for freedom. America is for being a good neighbor. America is for the principle of human rights and liberty, not just in the United States, but around.